अभी देखते हैं एपी के फॉर्मूले और इनमें जो इन फॉर्मूले में जो फॉर्मूलाज में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनका क्या मतलब है। टी एन मतलब nth टर्म के लिए, किसी भी जनरल टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो T1 का मतलब a हो जाता है, n की जगह पर 1 लिख देंगे T1 के लिए। T2 के लिए n की जगह 2 लिख देंगे तो T2 हो जाएगा a प्लस 2d, है ना। T3 थर्ड टर्म थर्ड टर्म आएगा a प्लस 2d। फर्स्ट टर्म आपका T1 a, T2 a प्लस d, T3 a प्लस 2d, T4। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, किसी भी टर्म की वैल्यू a और d के फॉर्म में यहाँ से लिख सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू, है ना। ये अभी हमने डिस्कस भी कर लिया था। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही है, लेकिन फर्क रहेगा, कभी nth टर्म लास्ट टर्म होगा तो फिर ये, और ये जनरल टर्म के लिए है और ये लास्ट टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1/d। जब हमें पता रहता है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, d कॉमन डिफरेंस को, a फर्स्ट टर्म को, और l किसका सिंबल है, लास्ट टर्म के लिए, tn किसका सिंबल है, nth टर्म के लिए, nवें टर्म के लिए ये सिंबल tn यूज करते हैं। और यहाँ भी इस फॉर्मूले में a, n और d का सेम मीनिंग है। n का मतलब उस पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है कि कौन सा टर्म निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है, n यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उस एपी में। तो यहाँ इस एपी में n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और इस n में मतलब इस tn फॉर्मूले में n का मतलब कि हम कौन सा पर्टिकुलर टर्म लेना चाहते हैं। तो जैसे हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ में 5 लिखेंगे, लेकिन जब हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ n का मतलब होता है कि उस एपी में कितने टर्म हैं, 50 हैं, 10 हैं, है ना, 100 हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एस एन का मतलब एस एन किसके लिए यूज होता है, एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, टी एन का मतलब nth टर्म, ठीक है, और n का मतलब इसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने ये लिखा है, इसके हिसाब से लिख दिया है कि n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। जब टी एन में n लगा रहे होते हैं तो n का मतलब यहाँ पर उस पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही होती है ना। और एस एन और ये a तो समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस, और L का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताते हैं एस एन का मतलब, एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब यहाँ इस चीज को समझेंगे कि एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, इसका मतलब S1 का मतलब T1 से या A1 से या A से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। S1 इक्वल टू T1 समझ लो आप, S1 का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म से हो जाएगा, और S2 का मतलब हो जाएगा T1 प्लस T2 से। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो एक ही सिंगल है तो उसमें क्या समझेंगे। और जब हम S2 की बात कर रहे हैं तो S2 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो पहले 2 टर्म्स कौन से होते हैं, T1 और T2। ऐसे ही S3 का मतलब हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। S4 का मतलब हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो S4 का मतलब पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स से हो जाएगा, T1 T2 T3 और T4 का सम, उसको हम S4 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले हैं इनके,
एस एन के दो फॉर्मूले हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो वो फॉर्मूला जिसमें एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है और एल का मतलब लास्ट टर्म है। तो जब हमें लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और एन की वैल्यू पता होती है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और जब हमें कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म पता होते हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टी एन। अगर हमें nth टर्म निकालना है और हमें एस एन गिवन है तो एस एन से हम एस एन माइनस वन निकाल लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके हम टी एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। देखो सिंबल यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं कि एस वन का मतलब टी वन है और एस टू का मतलब टी वन प्लस टू टी है। तो अगर मैं एस टू में से एस वन माइनस कर दूँ, ध्यान देना है ना, एस टू में से एस वन माइनस कर दूँ तो एस टू का मतलब है टी वन प्लस टी टू। तो टी वन प्लस टी टू में से टी वन हटा देंगे तो क्या बचेगा, टी टू बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे पलट के लिख देता हूँ, टी टू इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। तो वो चीज़ यहाँ बन गई। देखो टी एन का मतलब एस एन माइनस वन, तो टी टू एस टू माइनस एस वन हो जाएगा। टी थ्री निकालेंगे तो एस थ्री माइनस एस टू हो जाएगा। टी फोर निकालना चाहें, है ना, तो टी फोर का मतलब हो जाएगा एस फोर माइनस एस थ्री। मीनिंग क्लियर है। अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो फर्स्ट फोर टर्म्स के सम में से फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो तो टी फोर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक लास्ट बता रहा हूँ आपको, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, तीन नंबर्स हैं, थ्री टर्म्स हैं जो क्या है ए पी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर हम उसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। ये कैसे होता है ये समझाते हैं आप। ये भी आप सब नोट कर लेना, ये फॉर्मूले के साथ में ये सब चीज़ें, सिम्बॉल्स का क्या मीनिंग है वो नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, और साइड में जो मैंने आपको भी बताया था ना, जैसे टी टू इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, टी थ्री इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे बनी। देखो ए बी सी ए पी में है, ए बी सी क्या है ए पी में है, तो इसका मतलब ये क्या है टी वन, ये क्या है टी टू, ये क्या है टी थ्री। अब हमें ये पता है कि जब नंबर्स ए पी में होती हैं तो टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, ये दोनों इक्वल होते हैं। टी थ्री माइनस टी टू इक्वल होते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, क्योंकि टर्म्स ए पी में है तो बाद वाला टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करेंगे या फिर उसके बाद वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे तो सेम डिफरेंस आएगा, है ना। ये इसकी डेफिनेशन है ए पी की। टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, और भी टर्म्स होते हैं तो हम लिख सकते हैं टी फोर माइनस टी थ्री, लेकिन यहाँ थ्री टर्म्स की बात हो रही है तो ये। अब टी टू का मतलब तो बी है, तो बी माइनस ए, और टी थ्री का मतलब सी है, सी माइनस बी को इधर ले आओ और ए को इधर पहुँचा दो, तो बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, बी प्लस बी कितना हो गया टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और फिर टू से डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू बन जाएगा a प्लस सी अपॉन टू। तो ये जो मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखे हैं ए बी सी आर इन ए पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इस पर बहुत गौर करेंगे। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या फिर b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, और ये किस तरह से डिराइव होता है ये मैंने तरीका बता दिया आपको। ये प्रॉपर्टी लगती है कॉमन डिफरेंस वाली, टर्म्स ए पी में है, थ्री टर्म्स ए पी में है, तो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू करके आप ये डिराइव कर सकते हैं। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या फिर बी इक्वल टू ए प्लस सी। एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पर बी को, है ना, बीच वाली नंबर को बाकी दो आजू बाजू वाली नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बोलते हैं ना। बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी ए और सी का अर्थमेटिक मीन होता है, और कई बार कुछ बुक्स में आपको अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करते हुए दिखाते हैं। आपको ऐसा बताया होगा कि x और y दो नंबर्स हैं और a उनका अरिथमेटिक मीन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू, है वही फॉर्मूला। देखो यहाँ b को मैंने a लिख दिया है, a को x और c को y लिख दिया है,
तो ये या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यानी आपको कोई दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है ना। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज कर लो हमारे पास दो नंबर हैं, 2 है, एक 4 है। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 और 4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 4 कितना होगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 4। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेनी है, नोट कर लेनी है आपकी कॉपी में।